हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम 11th स्टैंडर्ड में बेसिक मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें पढ़ना है लॉगेरिदम। ठीक है, बेसिक्स ऑफ लॉगेरिदम यहाँ पे पढ़ना है। फिर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे वैसे आप आगे पढ़ते जाओगे। यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक है वो क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि लॉगेरिदम है क्या, तो समझो कि हम लॉगेरिदम का यूज़ ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए करते हैं जो हम ओन से नहीं कर सकते या तो नॉर्मल कैलकुलेटर से नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ कि 10 टू पावर 2, आप तुरंत आंसर दे दोगे कि सर 100। अगर मैं बोलूँ 10 टू पावर 1/2 तो भी आप बोल दोगे कि सर वो कैलकुलेटर में हम 10 टाइप करके फिर अंडर रूट दबा देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर मैं आपको बोलूँ 10 टू पावर 0.3010 तो ये हम नॉर्मल कैलकुलेटर में नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ऐसी कैलकुलेशंस के लिए लॉग टेबल बनाया गया। अब लॉग टेबल में मेन होता क्या है वो समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक आपको लॉग दिया हुआ है, लॉग एक्स, जिसकी वैल्यू है वाई और यहाँ पे था ए। ठीक है, लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू वाई। अब इसमें है क्या समझो, तो यहाँ पे जो भी है वो क्या है, बेस है। तो ए लिखा हुआ है वो हमारे लिए यहाँ पे बेस है। जो वाई है, वाई वो बेस का पावर है एक्चुअली। ठीक है, जो वाई है वो बेस का पावर है और ये जो एक्स है वो रिजल्ट है। जो ये आपको एक्स दिख रहा है वो रिजल्ट है। तो इतना आप याद रख लोगे। चलो, अब इसका मतलब क्या रहता है वो समझो। अगर मैं लॉग कंसिडर नहीं करता तो फिर ये आप जो बोल रहे हो लॉग एक्स इक्वल टू वाई जिसका बेस ए है, उसका मीनिंग क्या होगा। इसका ये मीनिंग रहता है कि अगर मैं x को अलग निकालूँ, x को मैं सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाऊँ तो हमारा जो ये बेस है वो मेन क्वांटिटी का बेस बनेगा। तो x इक्वल टू ए टू पावर वाई बनेगा। ठीक है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं log 2 की वैल्यू देखूँ बेस 10 लेके, तो यहाँ पे देखो मेरे पास लॉग टेबल है। 2 मतलब आपको एक्चुअली 20 में देखना है। यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करके ही रखो। तो ये 20 का लॉग देख रहे हो आप 0 में, मतलब कौन सा नंबर आया, 0.3010। देखो ये पॉइंट में है सारे नंबर, तो 0.3010 आपका आंसर आएगा। इसका मतलब ये रहेगा कि 2 जो है वो 10 टू पावर 0.3010 है। यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। ठीक है, तो ये एक चीज़ याद रखनी है अच्छे से। जब भी आप लॉग के अंदर जो क्वांटिटी है उसको सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओ तब जो बेस है वो सामने वाली क्वांटिटी का बेस बनेगा। ओके, अभी कुछ सिंपल रूल्स देख लेते हैं और वो रूल्स को जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रूल, लॉग x प्लस लॉग y है तो आप log xy ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, सेकेंड रूल देखो, अगर log x माइनस log y है तो log x डिवाइड बाय y कंबाइन करके आप लिख सकते हो। थर्ड रूल, अगर आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है log x टू दी पावर n, तो n आगे मल्टीप्लाई होके बनेगा log x। तो आपको क्या करना है,
n आगे मल्टीप्लाई कर देना है। सपोज दो अलग अलग लॉग की वैल्यूज है। देखो यहाँ पे log m दिया हुआ है जिसका बेस है n, बट आपको बेस n नहीं चाहिए, बेस चाहिए 10 या तो e। तो यहाँ पे log 10 में m करना चाहूँ तो मुझे डिवाइड बाई log 10 n करना पड़ेगा। देखो मतलब log m बेस n था तो मैंने दोनों को सेपरेट log दे दिया और मैंने डिवीज़न में ले लिया, और बेस यहाँ पे रहना चाहिए सेम। ठीक है, तो ये जो कुछ रूल्स है वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। फिफ्थ, ऑलवेज याद रखो log 1 की वैल्यू आएगी 0। क्यों? क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का आप पावर 0 ले लोगे तभी आपका आंसर आएगा 1। सपोज मैं ऐसा करूं log 1 और यहाँ पे 10, तो आंसर 0 क्यों आता है? क्योंकि 1 इक्वल टू आप बोल सकते हो 10 टू पावर 0, यहाँ का बेस सामने वाले का बेस बनेगा। चलो यहाँ तक समझ में आया। सिक्स्थ, अगर आपको log e के फॉर्म में दिया हुआ है x और आपको 10 चाहिए तो 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये जो भी log है वो बेस 10 में आ जाए। बेस 10 में कन्वर्ट करना क्यों कभी कभी ज़रूरी बन जाता है? क्योंकि हमारे पास जो log टेबल होता है, लॉगरिदमिक टेबल, उसमें बेस क्या रहता है? 10। तो फिर यहाँ से कैलकुलेशन करना आपको इजी रहेगा। इसीलिए log का अगर कोई बेस अलग दिया हुआ है तो आप 10 में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। e नहीं दिया या तो n दिया हुआ है तो दो log आपको देखने पड़ेंगे, बट दोनों में आप बेस 10 करा सकते हो। ठीक है, तो इतने रूल्स आपको याद रखने हैं। अब याद रखो, अगर आपको दिया हुआ है कहीं पे ln x, मतलब ये समझ जाओ कि वो log e x है। जिस log का बेस e होता है उसको हम जनरली ln से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे भी कोई कन्फ्यूज़न होना चाहिए नहीं। और e की जो वैल्यू है वो 2.718 है, आपको ये भी याद रखना है। ओके, तो ये एक बेसिक्स ऑफ लॉगरिदम हो गया। यहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स हमने पढ़ लिए, अच्छे से नोट्स में कॉपी कर लेना। और अब हम जो करने वाले हैं उसमें लॉग की वैल्यू कैसे निकालें, तो लॉग की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। एक तो किसी भी लॉग की वैल्यू निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, पावर में आपको काम लगेगा। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, सभी टाइप के फंक्शंस के लिए हम पर्टिकुलर एंगल के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बोला जाए साइन 30 डिग्री, आपको पता है 1/2, बट आपको बोला जाए साइन 18 डिग्री एंड 30 मिनट एंड 45 सेकेंड, तो या तो ऐसे ही सिर्फ 29 मिनट कर कह दिया, 18 डिग्री एंड 29 मिनट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नेचुरल साइंस में देखना पड़ेगा। उसके लिए भी लॉग टेबल में आपको अलग से पेज दिया गया होगा जिसमें ऐसा टाइटल होगा, नेचुरल साइंस। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलो 1 बाय 1 देखते हैं अभी। अब हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको वैल्यू फाइंड करनी है लॉग जिसका बेस है 10। कभी नहीं लिखा होगा तो आपको कंसिडर करके चलना कि यहाँ पे 10 है। तो log 10 आपको अगर बोला जाए 8 पॉइंट, समझना, या तो 3.485। ठीक है, तो इसको पढ़ते कैसे? देखो, आपको देखना है 34 का log। ओके, log ऑफ 34 in 8th column, with difference of 5, अब अगर ये पढ़ना सीख गए 34 का log 8th कॉलम में डिफरेंस रखना है 5, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 34 किधर है? यहाँ पे है। ओके, कौन सी कॉलम है? 8th कॉलम। तो 8th कॉलम से नीचे आओ
और 34 से राइट हैंड साइड जाओ, आपको यहाँ पे एक डिजिट मिलेगा, ये डिजिट को नोट करो। क्या है ये? 5416 दिख रहा है आपको? 5416। चलो मैं यहाँ पे 5416 लिख देता हूँ। ये तो सिर्फ 34 का 8 कॉलम में हुआ विथ डिफरेंस ऑफ 5। अब डिफरेंस कहाँ पे है? 5 देखो यहाँ पे, ये मेन डिफरेंस है। तो 5 के लिए उसी लाइन में आओ। चलो डिफरेंस कितना मिला आपको? अच्छे से देखो, 6 है ना। तो डिफरेंस जो है, देखो हमने ले लिया था पहले 3.48 का, समझना, और ये 5 का बाकी था। तो ऐसा समझो कि 3.485 से हमारी वैल्यू छोटी है। हमने जो लॉग देखा है 5416 वो सिर्फ 3.48 के लिए है, वो 3.485 से छोटी वैल्यू है। तो फिर हमें जो डिफरेंस की वैल्यू है वो ऐड करनी है। तो 5 डिफरेंस के लिए जो हमें डिफरेंस मिला 6, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो 5422, ये आपका आंसर आएगा 0.5422। ये रहेगा आपका आंसर 0.5422। चलो ये समझ में आ गया। तो लॉग बिल्कुल ऐसे ही देखने हैं आपको। सपोज इसकी जगह पे कुछ अलग आ गया, log 10। अब इसी में 3.485 नहीं, बट आपका कुछ ऐसा आया 348.5। अभी देखो ये जो डेसिमल पॉइंट था वो शिफ्ट हो गया। तो इसको आप ऐसा कर सकते हो, log 10, समझना, log 10 3.485 में कन्वर्ट कर दो इंटू 10 टू पावर हम 2 कर सकते हैं, क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट को 2 नंबर पे शिफ्ट किया, इधर 1 और 2 डिजिट से आगे शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे हमने 100 से डिवाइड किया, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो लॉग का रूल यहाँ पे देखो, log x प्लस log y क्या होता है? log x इंटू वाई। तो अगर ये दिया हुआ है तो इससे उल्टा भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, log पहले देखने वाला हूँ 3.485 प्लस log 10 टू दी पावर 2। ओके, तो ये बना log 3.485। कैसे देखना है वो मैंने पहले ही आपको सिखाया था, और हमारा आंसर आया था कुछ इस तरह 5422। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 0.5422 प्लस ये पावर है ना, ये आगे मल्टीप्लाई होगी। तो क्या बचा? log 10। अब log 10 का बेस क्या होता है? 10 ही तो होता है। तो फिर आंसर क्या आएगा? 1। ऑलवेज याद रखना कि आप log x फाइंड कर रहे हो और बेस भी x है, तो फिर आंसर आएगा 1। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया 2.5422। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि log कैसे देखते हैं। ओके, अब हम नेचुरल साइंस, मतलब एंगल दिया हुआ है तो कैसे आंसर लाएंगे, अगर आंसर दिया हुआ है तो कैसे एंगल लेके आएंगे, वो समझते हैं। अभी देखो सपोज आपको साइन दिया हुआ है कुछ इस तरह, साइन 18 डिग्री एंड 28 मिनट। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। 18 डिग्री तो आपके पास फिक्स रहेगा, देखो इधर है, ये आपके पास 18 डिग्री फिक्स है ही, है ना। अब हमें क्या करना है? 28 मिनट तक पहुंचना है। अब 28 मिनट तक पहुंचने के लिए क्या कर सकते हैं? तो
28 तक पहुंचने के लिए 18 भी हमारे पास ऑप्शन है। 18 तो है ही नहीं, क्योंकि 28 24 से काफ़ी नज़दीक है, 30 से भी काफ़ी नज़दीक है ना। तो 24 या तो 30 दोनों में से किसी एक का यूज़ करना है। हम एक काम करते हैं, दोनों का यूज़ करके वैल्यू निकालने की ट्राई करते हैं। ठीक है, पहले हम लेते हैं 24। चलो 24 है तो यहाँ से हम इस तरफ गए, 24 से नीचे की ओर आए और हमें कोई ये वैल्यू मिली 3156। देखो हमने किया क्या है, 18 डिग्री 24 मिनट पे वैल्यू जो मिली वो 3156 है। अभी देखो हमने लिया है 24 मिनट, बट एक्चुअल में कितना है 28 मिनट, तो 4 मिनट का डिफरेंस हुआ। ये 4 मिनट का डिफरेंस हमें ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो वैल्यू ली है वो ओरिजिनल वैल्यू से छोटी है। अब 4 मिनट का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे देखो, और इधर आओ, कौन सा है, 11 है, तो इसमें हम 11 ऐड कर देंगे और 11 ऐड करने पे मिलेगा 3167। इन शॉर्ट हमारा आंसर आया 0.3167। साइन की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये भी जो भी आंसर आएगा वो आपका पॉइंट में ही आएगा, और ये आपको मिल गया 18 डिग्री एंड 28 मिनट के लिए। समझ में आया? अभी सेकंड मेथड में हम एक काम करते हैं, 18 डिग्री के साथ 30 मिनट लेके चेक करते हैं। 18 डिग्री के साथ 30 मिनट लेके चेक करते हैं। चलो, तो 30 मिनट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो 30 मिनट के लिए यहाँ पे आंसर आ रहा है 3173। चलो लिख देते हैं 3173। अब हमें चाहिए था 28 मिनट और हम निकल चुके हैं आगे 30 मिनट तक। तो जो 2 मिनट का डिफरेंस है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी हम पहुंचेंगे 18 डिग्री एंड 21 मिनट पे। तो जो भी 2 का डिफरेंस है वो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये कौन सा है, 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने 6 सब्ट्रैक्ट किया। चलो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 3167। तो यहाँ पे भी मेरा आंसर आया 0.3167। तो एग्जैक्ट ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हो नेचुरल साइंस की हेल्प से। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 होता तो 10 के लिए कोई अलग लॉजिक नहीं है। 10 में भी आपको सेम चीज़ करनी है। फ़र्क इतना है कि जो आप टेबल सिलेक्ट करोगे उसमें यहाँ पे नेचुरल टेंजेंट्स लिखा हुआ होगा, या तो इन शॉर्ट नेचुरल टेंस। ठीक है, तो ये एंगल आपको दिया हुआ है और साइन फंक्शन की वैल्यू हमने निकाली। अब एक दूसरी मेथड देख लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू आपको दी हुई है और एंगल निकालना है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया नेचुरल साइन नाम का टेबल। ओके, और सपोज हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू 0.3, 0.4 या तो 2386, चलो ऐसा कुछ दिया हुआ है 0.2386। अब यहाँ पे मुझे एंगल की ज़रूरत है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझे नेचुरल साइंस में ये देखना है कि 0.2386 से नज़दीक की वैल्यू कौन सी है। 0.2386 से काफ़ी नज़दीक जो वैल्यू होगी वो 2386, देखो ये रही 85। ठीक है,
ओके, तो यहाँ पे जो आएगा वो 13 डिग्री रहेगा और यहाँ पे जो आएगा वो 48 मिनट। तो आपका एंगल कौन सा बनेगा? आपका एंगल बनेगा 13 डिग्री और 48 मिनट। अब जो मिनट है उसमें क्या ऐड करना है? देखो, हमें चाहिए था 2386, हमने देखा 2385, 1 का डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे आगे बढ़ो, 1 से नज़दीक कोई वैल्यू है ही नहीं। देखो, सीधा डिफरेंस स्टार्ट हो रहा है 3 से, उसके बाद 6, उसके बाद 8, फिर 11, फिर 14। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। अगर डिफरेंस काफ़ी स्मॉल है तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब हम एक काम करते हैं, सपोज आपको साइन थीटा दिया होता 0.2382, या फिर हम ले लेते हैं 79। ठीक है, इस बार हमें थीटा निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो 2379 से नज़दीक की वैल्यू कौन सी? फिर से देखो, तो ये भी है और ये भी है, ज़्यादा नज़दीक ये है। आप किसी से भी करो सेम आंसर आएगा, जैसा हमने पहले भी देखा था। तो 2385 के इस तरफ आओ, 13 डिग्री, ऊपर की ओर जाओ, 48 मिनट। चलो, इतना काम तो हो गया, 13 डिग्री एंड 48 मिनट। बट देखो, यहाँ पे हमें चाहिए था 79, हम आगे निकल चुके हैं, हमने देख लिया है 85। तो जो डिफरेंस है 6 का, वो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 6 का डिफरेंस यहाँ पे है और ये 6 के डिफरेंस के लिए ऊपर जाओ तो 2 मिनट है। 2 मिनट आपको सब्ट्रैक्ट करना है, -2 मिनट। तो ये 13 डिग्री एंड 46 मिनट हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपने ये वैल्यू सिलेक्ट की होती तो 42 मिनट में आंसर आता, बट आपको डिफरेंस ऐड करना होता। डिफरेंस कितने का? 11 का। 11 का डिफरेंस यहाँ पे मतलब 4, तो आपको ऐड करना होता +4, तो ये 46 मिनट होता। तो आपका आंसर आ गया ना 46। मतलब किसी भी वैल्यू लेके करो, आपका आंसर सेम आएगा, आपको सिर्फ रूल को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल साइन के लिए। ओके, अब लॉग टेबल है नहीं आपके पास सपोज, और कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर में लॉग कैसे देखें? ठीक है ना, तो कुछ हम कैलकुलेटर के यूजेस देखते हैं। कैलकुलेटर की हेल्प से आप एक क्यूब रूट निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको क्यूब रूट निकालना है 64 का। अब हमें पता है कि ये 4 आने वाला है, बट कभी कभी ऐसा नंबर होगा, सपोज आपको दिया हुआ है 834, इसका क्यूब रूट निकालो। तो कैलकुलेटर तो है आपके पास, बट नॉर्मल कैलकुलेटर है, उसमें कैसे निकल सकता है? तो देखो, यहाँ पे सपोज मैं 64 का क्यूब रूट निकालना चाहूँ, तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे 64 उसमें एंटर करने हैं, उसके बाद अंडर रूट, फिर इनटू, फिर मुझे करना है 2 टाइम्स रूट, फिर इनटू, फिर मुझे करना है 4 टाइम रूट, फिर इनटू, फिर मुझे करना है 8 टाइम रूट, 4 टाइम्स के बाद ये 8 टाइम्स, और इनटू एक बार रूट। इक्वल टू नहीं दबाना है, यहाँ पे आपको आंसर मिल ही जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है? 64 और उसके बाद रूट, फिर इनटू 2 टाइम्स रूट, इनटू 4 टाइम रूट, इनटू 8 टाइम रूट, इनटू और रूट। मुझे आंसर मिला यहाँ पे 3.9999। तो ये अप्रोक्सीमेट 4 है ना, तो ये आपका आंसर आ गया अप्रोक्सीमेट 4। तो स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं आपको? जो भी नंबर है वो नंबर एंटर करो, फिर रूट, इंटू 2 टाइम रूट, इंटू 4 टाइम रूट, इंटू 8 टाइम रूट, इंटू रूट, ये क्यूब रूट निकालने के लिए। ओके, लॉग निकालना है तो लॉग 10 2
सपोज 2 का लॉग आपको निकालना है, तो आप 2 प्रेस करोगे। ओके, 2 एंटर करने के बाद क्या करना है? 2 एंटर करने के बाद आपको अंडर रूट दबाना है। अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट कितने टाइम्स? 13 टाइम्स। फिर क्या करना है? -1। फिर क्या करना है? इंटू 3558 और उसके बाद इक्वल टू दबाना है यहाँ पे। ये जो भी आपको मिलेगा वो आंसर होगा 0.3010। ठीक है। अब एंटी लॉग निकालने के लिए क्या करें? लॉग का रिवर्स, एंटी लॉग ऑफ सपोज आप 0.3010 निकालते हो तो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे कैलकुलेटर में ऐड करना है 0.3010, उसके बाद इससे रिवर्स प्रोसीजर फॉलो करनी है। इनटू है तो आप डिवाइड बाय कर दोगे 35858। यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे आप +1 करोगे। यहाँ पे अंडर रूट कितने टाइम्स है? 13 टाइम्स। तो आप इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू कितने टाइम्स करोगे? 13 टाइम्स, क्योंकि इंटू इक्वल टू दबाने से स्क्वायर होगा। यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। एंटी लॉग के लिए। ओके, तो चलो यहाँ पे हमारा ये लॉगरिदम ख़त्म हुआ। अगर किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।